हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितिका। आज के इस वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन था उसके एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी से लेकर के हमने हैबिटेट इकोलॉजी तक मतलब पढ़ लिया था, समझ लिया था सही से। फिर उसके बाद में बारी आती है सिक्स्थ वाले इकोलॉजी की, मतलब पॉल्यूशन इकोलॉजी। तो पॉल्यूशन इकोलॉजी में क्या होता है, पॉल्यूशन की अगर जो बात करी जाए तो पॉल्यूशन इज़ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ टुडे। आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉल्यूशन है, ठीक है। फ्लोरा और फौना के ऊपर जो पॉल्यूशन का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इकोलॉजी। फिर आती है हमारी ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी में क्या होता है, मैन इज अ सुपर एनिमल ऑफ हिज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सबसे सुपर एनिमल कौन है, मैन ही तो है। हिज एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द होल इकोसिस्टम, मतलब ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसने पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर दिया। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव या प्रभावित करना किसी चीज को। The study which is based on human activities is called human ecology। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज पे जो स्टडी बेस होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। फिर एट्थ हमारा आता है केमिकल इकोलॉजी। केमिकल इकोलॉजी में क्या होता है, केमिकल इकोलॉजी में होता है जैसे डिफरेंट केमिकल्स है बिकम द पार्ट ऑफ डेली लाइफ। मतलब आज के टाइम पे अगर जो देखा जाए तो नमक हो, मतलब सोडा है, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ ले लो उठा करके, उसमें केमिकल्स जरूरी यूज होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट केमिकल्स है बिकम द पार्ट ऑफ डेली लाइफ। मतलब आज की लाइफ में हमारे केमिकल्स को देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन लाइफ इज कॉल्ड केमिकल इकोलॉजी। मतलब जो केमिकल्स का जो इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पे उसकी स्टडी को हम बोलते हैं केमिकल इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पीडो इकोलॉजी। पीडो का मतलब होता है सॉइल, ठीक है। सॉइल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। सॉइल खाली प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हाँ पौधा लगाना है तो खाली सॉइल उसी के लिए ज़रूरतमंद है, ठीक है। खाली उसी के लिए नहीं है, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स होम टू सो मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स को होम प्रोवाइड कराती है। और पहले के टाइम पे तो आधे से ज़्यादा समझ लो 90% जो होम थे वो सॉइल के ही बनते थे। ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये सारे जो एडवांटेजेस है सॉइल के, इसने इन्फ्लुएंस कर दिया है फ्लोरा और साथ में फोना को भी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू फ्लोरा एंड फोना इज कॉल्ड पीडो इकोलॉजी। फ्लोरा और फोना के रिलेशन में सॉइल की स्टडी अगर जो करी जाती है तो उसको हम बोलते हैं पीडो इकोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा पैलियो इकोलॉजी। मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट आर नॉट प्रेजेंट टुडे बट द रिमेनिंग आर ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब आज के टाइम पे अगर जो देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो एंशियंट टाइम पे थी। जैसे कि मान लो डायनासोर है, ठीक है। तो हमको कैसे पता चला कि डायनासोर आज के टाइम पे है, ठीक है। पहले डायनासोर था, उसका स्केलेटन मिला या कुछ भी, मतलब जो भी प्रूफ मिले तो वो मिला, उससे प्रूफ हुआ कि डायनासोर पहले थे। फिर उसका द बॉडी रिमेनिंग इज कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब जो पार्ट जो हमको मिलते हैं, जो बॉडी मिलती है, जो एक बोलते हैं ना कि प्रूफ टाइप का मिलता है कि हाँ वो चीज़ थी, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ दीज फॉसिल्स, इन फॉसिल्स की स्टडी को उसके पास्ट इन्वायरमेंट के रिलेशन में अगर जो स्टडी किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैलियो इकोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट इकोलॉजी हमारी आती है रेडिएशन इकोलॉजी। रेडिएशन इकोलॉजी की बात करें तो रेडिएशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टुडे। आज के टाइम पे देखा जाए तो रेडिएशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेडिएशन है, पॉल्यूशन है, दो चार चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं, ठीक है। तो रेडिएशन कैसे हो गया, जैसे कि मान लो यूवी रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, बोलो हार्मफुल हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि एक लिमिट से ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रेज ऑन लाइफ इज कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो रेज होती हैं, ठीक है, हमारी लाइफ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। डे बाय डे सोर्सेज ऑफ रेडिएशन आर इंक्रीजिंग। टाइम्स से मतलब डे बाय डे, हर एक दिन एक बोलते हैं ना कुछ टाइम के बाद में रेडिएशन क्या होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन फ्लोरा एंड फौना इज कॉल्ड रेडिएशन इकोलॉजी। फ्लोरा और फौना पे रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन इकोलॉजी, ठीक है। तो ये थे हमारे इकोलॉजी के ब्रांचेस का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो बहुत ज़्यादा इसका जो एक्सप्लेनेशन है तो मतलब एक डेफिनेशन याद करो ना, सबके पढ़ते चले जाओ तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता चला जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।